हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर पर। सो फ्रेंड, जितने भी स्टूडेंट बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 में सम्मिलित हुए थे और जिनके नंबर अच्छे खासे आए हैं और वो उम्मीद कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा मुझे, तो भैया रुको। अगर अभी तक आपने कॉलेज चूज नहीं किया है, काउंसलिंग नहीं किया है, तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आए हूं दोस्तों। जी हाँ, जिससे आप सभी को और भी चांस बन गया है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का, क्योंकि काउंसलिंग प्रक्रिया में कुछ नए बदलाव किए गए हैं और जो छात्र हित में बदलाव किए गए हैं, काफी सारे छात्र इन चीज से परेशान थे क्योंकि कुछ शर्तें रखी गई थी, जिस शर्तों को फॉलो करने की वजह से बच्चों को अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा था या फिर अच्छे नंबर होने के बावजूद भी उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पा रहा था। और अभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने उस शर्त को हटा दिया है। कौन सी ऐसी शर्त है, पूरी जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाकर देने वाला हूं, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे चैनल पर बिहार बीएड की काउंसलिंग प्रक्रिया की संबंधित कंप्लीट जानकारी की वीडियो आती रहती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने काउंसलिंग नहीं किया है, आपने अगर कॉलेज नहीं चूज किया है, तो बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि अब आप दोस्तों इस हिसाब से जो नियम बदल गया उस हिसाब से अगर आप काउंसलिंग करोगे, कॉलेज चूज करोगे तो नहीं, अगर इतना नंबर है आपके पास कि हाँ भाई आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, तो बिल्कुल आपको अब इस बार पक्का है कि मिल जाएगा। तो देखो भैया, बहुत सारे बच्चों का सीएमएल रैंक दोस्तों अच्छा खासा होने के बावजूद भी जो नियम में बदलाव हुआ है उसके वजह से कॉलेज नहीं चूज कर पा रहे थे। तो अभी दोस्तों यहां पर जो नियम में बदलाव किया गया है उसके अकॉर्डिंग आप अपना सीएमएल रैंक मुझे आप कमेंट करें कि सर मेरा सीएमएल रैंक कितना है, सर मुझे कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए, कितने कॉलेज चूज करने चाहिए, कितने गवर्नमेंट चूज करने चाहिए, कितने सेमी गवर्नमेंट चूज करने चाहिए और कितने प्राइवेट कॉलेज चूज करने चाहिए। और हां, अगर आप हर हाल में 2025 में एडमिशन लेना चाहते हो तो भैया जो 9 कॉलेज चूज करने को कहा गया है, कम से कम 9 कॉलेज और कम से कम 3 कॉलेज आप चूज कर सकते हो। तो भैया स्टार्टिंग के 3 कॉलेज आप गवर्नमेंट कॉलेज रखना, ठीक है, अभी यहां पर बता दे रहा हूं, और बाकी के 2 कॉलेज आप देखना कि सेमी गवर्नमेंट चूज कर लेना, ठीक है। तो यह है कि थोड़ा फायदा मिल जाएगा, गवर्नमेंट नहीं मिलेगा तो सेमी मिल जाएगा। तो पहले ऊपर 3 कॉलेज गवर्नमेंट रखना, फिर 2 आप सेमी गवर्नमेंट रखना, उसके बाद में आपके पास कितना बचा, 4 कॉलेज और चूज कर सकते हो, तो 4 प्राइवेट चूज कर लेना अगर आप प्राइवेट में लेना चाहते हो तो। और अगर आप प्राइवेट में नहीं एडमिशन चाहते हो, सिर्फ गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट चाहते हो, तो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट डालकर छोड़ देना। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ठीक है गवर्नमेंट नहीं या सेमी गवर्नमेंट नहीं, तो हर हाल में मुझे एडमिशन लेना है, तो बाकी के 4 कॉलेज नीचे प्राइवेट डाल देना, ठीक है। तो ऊपर से स्टार्ट होता है काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट होना। अगर आपके 3 कॉलेज गवर्नमेंट में से मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो 2 बाकी जो आपके चौथे 5वें पर है सेमी गवर्नमेंट मिल जाएगा या फिर प्राइवेट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार मुझे कॉलेज चूज करने से पहले एक बार मुझसे इंस्टाग्राम पर जरूर बात कर लेना। ये मेरा यूजर आईडी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपना स्टेट रैंक यानी कि सीएमएल रैंक और अपना जो मार्क्स है वो आप मुझे बताइए। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आपको कितने कॉलेज गवर्नमेंट डालने चाहिए, कितने प्राइवेट डालने चाहिए और कितने सेमी गवर्नमेंट डालने चाहिए, ठीक है। तो काउंसलिंग से पहले एक बार बात जरूर कर लेना, मुझे फॉलो भी कर लेना, और गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट अगर आपको चाहिए तो ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है, माई स्टूडेंट ग्रुप। इसमें मैंने कॉलेज की लिस्ट भेज रखी है, तो वहां से आप कॉलेज लिस्ट डाउनलोड करके आप अच्छे से प्रेफरेंस तैयार कर लेना, ठीक है, कि जो कॉलेज पहले नंबर पे रखना है उसको पहले, दूसरे, अपने आप से पहले लिस्ट तैयार कर लेना, उसके बाद ही कॉलेज चूज करना, ठीक है। तो अगर अभी तक मुझसे इंस्टाग्राम पर बात नहीं किया है, गाइडेंस नहीं लिया है, जानकारी नहीं ली है काउंसलिंग बारे में, तो एक बार पूछ लेना अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको सजेस्ट करूंगा, आप चलता हूं ऑफिशियल वेबसाइट पर और बताता हूं कि कौन कौन से बदलाव किए गए हैं। तो आप लोग देख सकते हो, ये मैं हूं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है, आप लोग यहां पर देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं गाइडलाइंस दिखाता हूं, जो शर्तें रखी गई थी आपके लिए, वो गाइडलाइंस देखिए क्या है, और उस गाइडलाइंस में कुछ नए बदलाव किए गए हैं, उस बदलाव को भी मैं आपको बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो ये देख सकते हो, ये गाइडलाइंस डाउनलोड हो रही है। गाइडलाइंस जो आई थी इसमें कुछ 9 गाइडलाइंस आपको दी गई थी, 9 शर्तें रखी गई थी। मैंने आप सबको इसको वीडियो भी बनाकर समझाया था, लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो पॉइंट नंबर 8 पे एक शर्त रखा गया था जिससे काफी सारे छात्र प्रभावित हो रहे थे। पॉइंट नंबर 8 इंग्लिश में इधर लिखा है, और इधर देखिए, अल्पसंख्यक आवेदकों जैसे मुस्लिम और ईसाई को संबंधित अल्पसंख्यक कॉलेजों में से किसी एक विश्वविद्यालय से कम 1 कॉलेज का चयन करना अनिवार्य होगा। यह शर्त काफी साल से चलता आ रहा है, जिससे बच्चे काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे, क्योंकि यहां पर शर्त ये रखा गया था, अगर मैं सरल भाषा में समझाऊं तो जो माइनॉरिटी बच्चे हैं, मुस्लिम कैंडिडेट हैं, अल्पसंख्यक कैंडिडेट हैं या क्रिश्चियन कैंडिडेट हैं,
उनको कहा गया था कि जो आप कम से कम 3 कॉलेज, अधिकतम 9 कॉलेज चूज करेंगे, उसमें से कम एक कॉलेज आप अल्पसंख्यक जरूर चूज कीजिएगा। एक माइनॉरिटी कॉलेज चूज करना अनिवार्य था। अगर आप नहीं चूज करोगे तो आपको काउंसलिंग नहीं कराई जाएगी, ठीक है। तो बच्चे क्या है, एक कॉलेज 9 कॉलेज में से उनको मजबूरन डालना पड़ता था। 9 कॉलेज उन्होंने चूज किया, एक उनको माइनॉरिटी डालना ही डालना होता था, माइनॉरिटी कॉलेज ढूंढ के, भले वो कॉलेज दूर हो घर से या बेकार कॉलेज हो, और गलती से कहीं वो कॉलेज अलॉट हो जाता था बच्चों को तो बड़ी दिक्कत का सामना होता था। यानी कि भैया जैसे माइनॉरिटी कॉलेज अगर उनको अनिवार्य कर दिया गया तो भैया अगर नजदीक नहीं तो दूर का कॉलेज कोई चूज करना पड़ता था, या फिर अगर अच्छा कॉलेज नहीं बेकार कॉलेज है तब भी उसको एक कॉलेज डालना पड़ता था बच्चे को, और गलती से कहीं वो बदकिस्मती से वो कॉलेज अलॉट हो जाता था तो बच्चे बहुत परेशान होते थे। वहां पर फीस भी ज्यादा मांगी जाती थी, बच्चों को दिक्कत होती थी, आने जाने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। तो इस एक कॉलेज का अनिवार्य जो होना था इसको काफी सारे बच्चे बहिष्कार भी कर रहे थे इसके लिए मैंने भी कई बार मेल किया था। हर साल मैं मेल करता हूं लेदनाय मिथिला यूनिवर्सिटी को कि ये एक कॉलेज जो अनिवार्य किया गया है मुस्लिम कैंडिडेट और क्रिश्चियन कैंडिडेट यानी माइनॉरिटी कैंडिडेट के लिए, इस बाध्यता को खत्म कर दिया जाए। जिस बच्चे को जरूरत होगी, अच्छा इसलिए कहा जाता था, इनका कहना यह था कि हमने जो माइनॉरिटी जितने कॉलेज हैं उन सभी माइनॉरिटी कॉलेजों में 50% सीटें जो हैं वो माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए यानी रिजर्व कर रखा है, ठीक है। इनका गलत इरादा नहीं रहता था कि एक कॉलेज चूज करना जरूरी था, ये इसलिए चूज करवाते थे ताकि माइनॉरिटी वाले बच्चों को उनका माइनॉरिटी सीट पर एडमिशन हो जाए, कम अंक पर भी एडमिशन हो जाता था, ठीक है, उसमें फायदा था। लेकिन बच्चों को पसंद नहीं था कॉलेज या दूर हो जाता तो फिर बड़े एडमिशन हो जाए तो क्या फायदा वहां पर अगर परेशानी आ रही है। तो उनका कहना यह था कि हमने माइनॉरिटी कॉलेज में 50% सीटें, देखिए लिख रखा है कि अल्पसंख्यक महाविद्यालयों सीटें में 50% सीटें संबंधित अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित किया गया है, ठीक है। तो इसलिए इनका कहना था कि अगर आप माइनॉरिटी से हो तो एक कॉलेज जरूर चूज करो ताकि आपको हम कॉलेज अलॉट कर सके वहां कर रिजर्व सीटों पर, ठीक है। लेकिन बच्चे भैया परेशान होते थे, ज्यादा कॉलेजें में नहीं थी माइनॉरिटी की, और सभी बच्चों को देखो इतनी कॉलेजें में नहीं थी कि सभी बच्चों को मिल जाए और सभी माइनॉरिटी को उन्होंने अनिवार्य कर रखा था। तो भैया यही बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। फाइनली लेदनाय मिथिला यूनिवर्सिटी ने हम लोगों की बातों को सुना है, मुस्लिम कैंडिडेट जो ईसाई कैंडिडेट हैं, जो माइनॉरिटी कैंडिडेट हैं, उनकी बातों को समझा है और सुना है, और उसके बाद में इसकी जो बाध्यता रखी गई थी इसको खत्म किया गया है। और इसी के लिए यहां पर आप लोग देख सकते हो ये नोटिस जारी किया गया है। आप लोग यहां पर देख सकते हो, एक सेकंड, यहां पर ये नोटिस जारी कर दिया गया है। अगर मैं दिखाऊं आपको नोटिस डाउनलोड करके, अब एक नया गाइडलाइंस आया है, ये देखिए नोटिस फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स। तो इनके लिए दोस्तों ये 18 तारीख को कल ही ये नोटिस जारी किया गया। आप लोग देख सकते हो डेट यहां पर, ये देख सकते हो 18 तारीख को कल शाम को नोटिस जारी किया गया ललित नायक मिथिला यूनिवर्सिटी की तरफ से। और यहां पर आप लोग देख सकते हो क्या लिखा गया है, ठीक है, सूचना में। अब दोस्तों यहां पर बदलाव कर दिया गया है। देखिए सीईटी बीएड 2025 परीक्षा में उत्तीर्ण अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि सीईटी बीएड 2025 प्रवेश काउंसलिंग के निर्देश बिंदु 8, वही 8 बिंदु, 8वें नंबर पर जो बिंदु मैंने बताया था आपको, ये वाली बात की जा रही है, ठीक है। यही जो निर्देश बिंदु 8 था, ये वाली इस बिंदु की बात की जा रही है। इसी बिंदु के संबंध में यहां पर बताया गया है कि निर्देश बिंदु 8 के अनुसार अल्पसंख्यक आवेदकों यानी मुस्लिम और ईसाइयों को संबंधित कॉलेजों में से किसी एक विश्वविद्यालय से कम एक कॉलेज चयन करना अनिवार्य था, ठीक है, की बाध्यता थी। अल्पसंख्यक छात्रों के हित में यह अनिवार्यता समाप्त की जाती है, परंतु उक्त निर्देश के दिशा निर्देश बिंदु 7 के अनुसार अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में 50% सीटें संबंधित अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है के अनुरूप जो छात्र अल्पसंख्यक सीटों पर अपना नामांकन हेतु अपना दावा रखना चाहते हैं वे कम से कम एक अल्पसंख्यक कॉलेज का चयन अवश्य करें। अब यहां पर रिक्वेस्ट किया जा रहा है, ऑर्डर नहीं दिया गया आपको कि एक कॉलेज की जो बाध्यता थी कि हाँ भैया सभी माइनॉरिटी कैंडिडेट को एक कॉलेज माइनॉरिटी चूज करना ही करना है, ये कंपलसरी जो था ये हटा दिया गया है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हमने 7 नंबर पॉइंट में ये भी आपको बताया है कि हमने जितने भी माइनॉरिटी कॉलेज हैं उनमें 50% सीटें आप सभी अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों के लिए रिजर्व कर रखा है। तो इसलिए आप लोग एक कॉलेज जरूर चूज करें ताकि आपको कॉलेज मिल जाए, क्योंकि जहां 50% सीट आरक्षित है अल्पसंख्यकों के लिए तो वहां पर चांसेस ज्यादा है कम नंबर पे भी एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि उस आरक्षित 50% सीटों पर जनरल कैंडिडेट को नहीं मिलेगा एडमिशन, या जो माइनॉरिटी नहीं है, नॉन माइनॉरिटी कैंडिडेट है उनको एडमिशन नहीं मिलता है। इसलिए कम नंबर पर भी एडमिशन वहां पर आपका हो जाएगा अगर माइनॉरिटी कॉलेज चूज करते हो और आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो। तो यहां पर रिक्वेस्ट किया गया है कि आप अगर चाहते हो कि मेरा एडमिशन हो जाए तो माइनॉरिटी कॉलेज का चुनाव जरूर करें एक कॉलेज का। लेकिन जो बाध्यता थी कि हाँ भाई कंपलसरी है, वो कंपलसरी हटा दिया गया है। अगर आपके आसपास कोई बेस्ट अच्छा कॉलेज है, माइनॉरिटी नजदीक है,
तो आप चूज करोगे, गारंटी के साथ मिल जाएगा। मैं भी सलाह देता हूं कि अगर आपके पास कोई माइनॉरिटी कॉलेज है और अच्छा कॉलेज है तो आप जरूर डालिएगा। कम नंबर होने के बावजूद भी आपको वो अलॉट हो जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा आपको। तो ये चीज यहां पर फायदा हो गया है सभी अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों के लिए, जो ये कंपलसरी किया गया था ये हटा दिया गया है। ठीक है, तो भैया अब आप लोग मुझे CML रैंक बताकर इंस्टाग्राम पर पूछ लेना कि सर मुझे कौन सा माइनॉरिटी कॉलेज चूज करना चाहिए, या सर मुझे कितने कॉलेज चूज करना चाहिए, सर मुझे काउंसलिंग में कम से कम 3 कॉलेज चूज करना है और अधिकतम 9 कॉलेज चूज करना है। मैंने ये भी आपको सीक्वेंस बता दिया गया है कि शुरुआती में 3 कॉलेज गवर्नमेंट रखना आप, 2 कॉलेज सेमी गवर्नमेंट रखना आप, और उसके बाद में आप क्या करना कि अगर आप हर हाल में एडमिशन लेना चाहते हो तो बाकी के 5वें 6वें 7वें यानी 6ठे 7वें 8वें 9वें 3-4 कॉलेज आप प्राइवेट चूज कर लेना। ठीक है, यहां पर तो कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो जाएगा आपको। और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर लेना, माई स्टूडेंट ग्रुप, आपको हमारे इंस्टाग्राम पर ही मिल जाएगा। यहां पर आपको सारे कॉलेज के लिस्ट मिल जाएंगे, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलना, और मैसेज पे जो भी जानकारी चाहिए, जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, और सही तरीके से आप काउंसलिंग करा सकते हो। रजिस्ट्रेशन के बाद काउंसलिंग शुरू है, आप सभी लोग रजिस्ट्रेशन करके कॉलेज चूज कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया क्लास को एंड तक देखने के लिए, और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे, किस किस को इस चेंज से फायदा होगा, अच्छा लगा हमें कमेंट जरूर करना।